चढ़ावा चोरी हुआ है, इसको अयोध्यावासी कैसे देखता, थोड़ा डिटेल में बताइए कैसे चोरी हुई, क्या पूरा प्रकरण अयोध्या में चल क्या रहा है? अयोध्यावासी पूरा समझ रहा है कि लंका का राजा रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो वो भी साधु बन के आया था। इन्होंने हिंदुस्तान के भक्तों की गाढ़ी कमाई जो श्रद्धा से वहां दान किए थे उसको साधु बन करके लूटा। इससे बड़ा कृत्य और कभी नहीं हो सकता है जो अयोध्या के अंदर सत्ता संरक्षण में हुआ है। ये साफ तौर पे हमारा कहना है। मतलब अयोध्या की चंदा चोरी बीजेपी का हाथ है। बीजेपी का पूरा हाथ है, सत्ता का सीधा संरक्षण है, वरना चंपत राय की हिम्मत नहीं हाथ डालने की। मोदी जी तो कहते हैं हम तो झोला उठा के चले जाएंगे, हमारे पास क्या है? मोदी जी झोला उठा के चले जाएं, वो बकवास कर रहे हैं। एक लोकतंत्र में मोदी जी की बपौती नहीं है देश। जनता ने बैठाया है, जनता नीचे फेंकेगी और झोला लेके जब समुद्र के रास्ते से जाने लगेंगे तो इसी देश का जनता का बनाया हुआ संविधान कानून उनको जेल की सीजों में डालेगा। गलतफहमी में न रहें, झोला लेके जाने नहीं पाएंगे। ये बताओ, एसआईटी ने 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, चंपत राय, गोपाल और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता रहा हूँ वो असली चोर हैं। अगर उन तक कानून पहुंचेगा तो मजबूर होकर के अमित शाह मोदी का नाम ले सकते हैं। इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है कि वो बच जाएंगे तो हम भी बचे रहेंगे। डरे नहीं राम से ये लोग? राम से इनका ये कालीनेमी है। कालीनेम को तो जानते होंगे आप ना, ये कालीनेम थे। ये रावण थे, साधु बन करके आए थे। साधु है ही नहीं है तो फर्जी भक्त है ना। असली भक्त तो इस देश में वो लोग हैं जिन्होंने माताओं बहनों ने अपना मंगलसूत्र उतार के उस दान पेट के हम डाल दिया। वो भक्त हैं कि डाकू हैं? ये बताएं। और ये गुजरात के व्यापारी हैं। इन्होंने अयोध्या में राम के नाम पर पूरा व्यापार खोला है। अभी साथियों ने बताया आपको, आवाम के लोगों ने अभी आपको बताया कि इन्होंने यहाँ व्यवसाय किया। अच्छा, मैं कुछ लोगों से आज बात कर रहा था, वो लोग कह रहे हैं इकलौता मंदिर है जिसपे आरएसएस के लोग हावी हैं। यही वजह है कि देखो किस तरह से डाका डाल दिया। आरएसएस के लोग इस मंदिर पे इसलिए हावी हुए कि जब इस समय इसका निर्माण हुआ तो उस समय ये सत्ता में थे, तो जो चाहा मनमाने ढंग से अपना अरेस्ट ट्रस्ट बना के पूरा कब्जा कर लिया। अब तिरुपति की बात करेंगे तो पहले बना था, इनका आता पता नहीं था तो वहाँ नहीं कर पाए। अगर इनके समय में हुआ होता तो ये काम वहाँ भी करते। ये गुजरात की जोड़ी जो आई है ये पूरा देश बेचने की पूरी तैयारी कर लिए हैं और अंत में इनका जब दिन आने वाला हुआ तो इनके लोगों ने जो चढ़ावे की चंदा चोरी किया है, भगवान राम की भी बद्दुआ इनको लगेगी, उनका भी श्राप लगेगा और आवाम का भी श्राप लगेगा। इनका सत्यानाश हो जाएगा, कभी लौट कर नहीं आएंगे। मतलब देश की सारी सरकारी कंपनियां जो थी उसको चोरी कर लिया, उसको बेच दिया, चंदा चोरी कर लिया है, सीट चोरी करने लग गए, अब जो है चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। ये अंत था, ये अंत होने का समय था। रावण का जब अहंकार बढ़ा है तभी उसने राम की तरफ हाथ डाला है। अब इन्होंने राम की तरफ हाथ डाला है। इनके अहंकार का दम्भ जितना इनका है उसकी पराकाष्ठा पूरी हो गई है। इनका अंत का समय आ गया है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अयोध्या में और क्या भ्रष्टाचार हो रहा है जो राम के नाम पे चल रहा है? अयोध्या में जब विकास की बात आई, निर्माण की, जितना पैसा सरकार से आया है अयोध्या में उस काम को करने के लिए उत्तर प्रदेश का सिंगल कोई ठेकेदार नहीं है। कहीं नाली बनाने के लिए कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर आ गया हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कसम नहीं खा सकता हूँ। सब गुजरातियों को भेजा, गुजरातियों ने विकास के नाम पर सारे कामों को, आप अयोध्या में आए हैं देख लीजिए जा करके टहल के, जो नाली खोद दी गई वैसे पड़ी है। विकास के नाम पर एक बार लूटा गया, काम को आधा छोड़ा गया, रिवाइज एस्टीमेट जा रहा, दोबारा डकैती की तैयारी हो रही है। राम माफ करेंगे इन्हें? कतई नहीं माफ करेंगे। राम देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं, माफी नहीं होगी। चंपत राय जमीनों का बड़ा घोटाला केस पे बताया, कोई कह रहा है 2 करोड़ में खरीदे, 24 में बेचे। चंपत राय ने उतना अभी आवाम को पता ही नहीं है ये कहीं जमीन को जितनी बार खरीदा बेचा गया है। कौड़ियों की जमीन करोड़ों में बेची खरीदी गई, कई प्रकार। पाप का घड़ा भर चुका है, ये डूबेंगे, अब बचेंगे नहीं। क्या कहना